छात्र आंदोलन ने मोदी के रातों की नींद छीन ली है। हम यह मान ले कि मोदी के रातों की नींद छीन ली है छात्र आंदोलन ने 100%। राहुल गांधी ने जो कहा था कि हम इनको रात को सोने नहीं देंगे, जगा करके रखेंगे जब तक इनके इस्तीफे नहीं होते। नतीजा, चंद्रबाबू नायडू ने आखिरी अल्टीमेटम दिया कि अमित शाह का जल्द से जल्द इस्तीफा लीजिए, वरना हम समर्थन वापस ले लेंगे या मंत्रालय बदलिए। तो अब बहुत जल्द या तो अमित शाह का मंत्रालय बदल जाएगा या तो उनके इस्तीफे हो जाएंगे। अब ऐसे में राहुल गांधी का प्रोग्राम पुणे महाराष्ट्र में 22 जुलाई को होना था। महिलाओं की गूंज कार्यक्रम का नाम था। वहां पर महिलाओं की गूंज होती, महिलाएं, बच्चियां जो पढ़ती हैं जेएनजी में, वह आती और वह अपनी कहानियां बताती, अपनी बातें आप बीती बताते कि पढ़ाई को लेकर के उनको कितनी संकट हो रही है, पेपर लीक से उन कितनी प्रभावित हुई है। अब ऐसे में पूरे कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी डर गई और जैसे पुणे में कर्फ्यू लगा दिया कि 4 लोगों से ज्यादा एक साथ में कोई रुक नहीं सकता है, चल नहीं सकता है 31 अगस्त तक। यह डर और खौफ नहीं तो और क्या है। अब नरेंद्र मोदी डूबते सूरज है, डूब रहा है, दिए का तेल खत्म हो गया, फरफरा रहा है, कब बुझ जाएगा दिया कोई नहीं जानता। अब ऐसे में राहुल गांधी के प्रोग्राम को जितना रोकने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे वह राजस्थान के कोटा में रहा हो, चाहे देहरादून उत्तराखंड में रहा हो, चाहे इलाहाबाद, तीनों जगह रोकने की कोशिश की और अब पुणे में भी रोकने की कोशिश करती। इससे राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी और बढ़ रही है क्योंकि छात्र राहुल गांधी के नजदीक आ रहे हैं। तो फिर मोदी के लिए एक संकट हो गया। अब मोदी के ऊपर हजारों सवाल उठ खड़े हैं। पूरे देश में तेजी से छात्र आंदोलन बढ़ने लगा है। नरेंद्र मोदी ने जो दिमागी नक्सल कहा बच्चों को, अब बच्चे कह रहे हैं कि सोचो कि सभी दिमागी एक साथ आकर के खड़े हो जाए तो क्या होगा सरकार का, सभी वकील खड़े हो जाए एक साथ तो क्या होगा, नस्लार को लेकर के जैसे हुआ। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वकील उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बच्चे अमित शाह और मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब छात्र मोदी के भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अमित शाह का इस्तीफा तो नीतीश नायडू लेकर के रहेंगे और नीतीश उसके बाद भी ठेंगा दिखाएंगे। तो इन सभी परिस्थितियों में मोदी एक नई संकट में फंस गए हैं। हकीकत यह है कि आरएसएस अब इनको उखाड़ के फेंक देगा। 240 सांसदों का भी समर्थन भाजपा के मोदी के पास इस वक्त तो उपलब्ध नहीं है। अपनी आखिरी सांस गिन रहे हैं। जो ब्रेक लगाया है इस देश के जिन युवाओं ने और राहुल गांधी ने मिलकर इस सरकार के सामने, नरेंद्र मोदी के रातों की नींद तो उड़ी ही है, अस्तित्व तो अपना भविष्य तो दांव लगाई है। जेल की सलाखें इनके इंतजार कर रही है। सोचिए कि कितना क्रूरता 12 साल में इन्होंने दिखाई है और अब उसका हिसाब हो रहा है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीटीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।